प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड में आज हम मूल यानी रूट के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल जो होती है वो पादपों में ज़्यादातर भूमिगत भाग होती है और ज़मीन से जल और खनिज अवशोषण का कार्य करती है। इसके द्वारा जल और खनिज लवण अवशोषित होते हैं जो फिर पादप के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं, विभिन्न भागों तक पहुँचाए जाते हैं। तो आइए जानें रूट यानी मूल के बारे में। विद्यार्थियों, मूल अथवा जड़ संवहनी पौधे का आधारीय हरिमाहीन नॉन ग्रीन एवं बेलनाकार भूमिगत अक्ष होता है जो प्रकाश से दूर एवं जमीन की सतह के नीचे अंधकार की ओर वृद्धि करता है। जड़ ही सर्वप्रथम पादप संरचना है जो कि बीज के अंकुरण के पश्चात विकसित होती है। यह एक शाखित संरचना है जिससे पार्श्वीय शाखाएं उत्पन्न होती हैं। इन शाखाओं की उत्पत्ति अंतर्जात प्रकार की होती है, यानी जड़ से जो पार्श्वीय जड़ें निकलती हैं, अगल बगल में जो जड़ें निकलती हैं वो आंतरिक रूप से अंतर्जात विकसित होती हैं, जबकि तने में जो पार्श्वीय जो शाखाएं होती हैं वो अंतर्जात उत्पन्न नहीं होती हैं। तो जड़ और तने में ये एक महत्वपूर्ण अंतर है विद्यार्थियों। अर्थात ये परिरंभ से उत्पन्न होती हैं। प्ररोह अथवा स्तंभ के विपरीत जड़ें पर्व एवं पर्व संधियों में विभेदित नहीं होती। जड़ पर पर्व और पर्व संधियां भी नहीं पाई जाती बच्चों। इसके अतिरिक्त जड़ों में पत्तियां एवं कलिकाएं भी विकसित नहीं होती। मूल प्रारूपिक पौधे का एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत अंग है जो कि पौधे के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यों क्रम से मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण तथा पौधे को जमीन में स्थिरीकृत रखने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पौधों की जड़ें रूपांतरित होकर संचित खाद्य पदार्थों के भंडार के रूप में भी कार्य करती हैं। जड़ के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? ये अहरित नॉन ग्रीन और बेलनाकार संरचना होती है। सामान्यतः पौधे के आधारीय या अधोवर्ती अक्ष का गठन करती है। पर्व और पर्व संधियों का विभेदन नहीं होता। पत्तियां और कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसमें अग्रज सिरे या वृद्धिशील बिंदु को आवृत करते हुए एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे मूल गोप रूट कैप कहते हैं, यानी जड़ों पर बिल्कुल आगे की तरफ एक विशेष प्रकार की संरचना मूल गोप या रूट कैप पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य जड़ के वृद्धिशील बिंदु को सुरक्षा प्रदान करने का होता है, लेकिन जलीय पौधों की जड़ों में प्राय मूल गोप अनुपस्थित होती है एवं इसके स्थान पर एक विशेष प्रकार की संरचना जिसको रूट पॉकेट कहा जाता है वह पाई जाती है। प्रारूपिक जड़ों में उपस्थित एक विशेष हिस्से मूलरोम क्षेत्र में असंख्य एवं कोशीय एक कोशिकीय नलिकाकार अशाखित मूलरोम विकसित होते हैं। मूलरोम ही विशेष तौर पर अवशोषण का कार्य करते हैं विद्यार्थियों। जड़ें प्राय धनात्मक जलानुवर्ती होती हैं, यानी जल वाटर पानी की तरफ गति करती हैं, और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती प्रकाश के विपरीत दिशा में, यानी प्रकाश ऊपर की तरफ होता है तो जड़ें नीचे की तरफ गति करती हैं, और पानी नीचे की तरफ होता है तो ये नीचे की तरफ ही गति करती हैं। इसलिए धनात्मक जलानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं जड़ें। इनमें शाखाओं के रूप में पार्श्व जड़ें उत्पन्न होती हैं। इनकी उत्पत्ति अंतर्जात होती है, अर्थात ये परिरंभ से उत्पन्न होती हैं। इसके विपरीत तने प्ररोह में शाखाओं की उत्पत्ति बहिर्जात प्रकार की होती है, अर्थात इनकी शाखाएं वलकुट से उत्पन्न होती हैं, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। जड़ों का मूलभूत या प्रमुख कार्य पौधे को जमीन में मजबूती से स्थिर करने का एवं पौधे के लिए मृदा से जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण करने का होता है। हालांकि प्लावी या निमग्न जलीय पौधे जैसे मायरियोफिलियम, सेरेटोफिलियम, यूट्रिकुलेरिया इत्यादि में जल के अवशोषण या पौधे के स्थिरीकरण जैसे कार्य जड़ों के द्वारा संपन्न नहीं होते, क्योंकि इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अतः उपयुक्त उदाहरणों एवं अधिकांश पूर्णतः निमग्न जलोद्भिदों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं या पूर्णतः अनुपस्थित होती हैं। तो जलीय पादपों में पौधे को स्थिर रखने की या जल अवशोषण की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती, तो वहाँ पर जड़ें अल्प विकसित होती हैं। और मरुद्भिद पादपों में बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जल गहराई में पाया जाता है।
अब आते हैं काइंड्स ऑफ रूट सिस्टम यानी मूल तंत्रों के प्रकार। अपनी विभिन्न शाखाओं से युक्त मूल तंत्र कहा जाता है जड़ों को। विभिन्न संवहनी पौधों में दो प्रकार के मूल तंत्र पाए जाते हैं, मूसला जड़ तंत्र टैप रूट सिस्टम और अपस्थानिक एडवेंटियस रूट सिस्टम। पहले हम बात करते हैं मूसला जड़ तंत्र के बारे में विद्यार्थियों। इसका विकास मूलांकुर से होता है। सर्वप्रथम मूलांकुर की वृद्धि के द्वारा प्राथमिक या मूसला जड़ का विकास होता है। यह प्राथमिक जड़ सक्रिय रूप से निरंतर वृद्धि करती जाती है तथा पार्श्वीय शाखाओं या द्वितीयक जड़ों का विकास करती है। द्वितीयक जड़ें शाखित होकर तृतीयक जड़ों का निर्माण करती हैं। इन तृतीयक जड़ों के पुनः शाखित हो जाने से महीन और पतली जड़ों मूल प्रसारिकाओं रूटलेट्स का निर्माण होता है। इस प्रकार मूसला जड़ अपनी विभिन्न शाखाओं तथा द्वितीयक तृतीयक जड़ों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करती है। इस तंत्र में प्राथमिक जड़ स्पष्ट और सुविकसित तथा अन्य मूल शाखाओं की तुलना में बड़ी और सबल होती है। यह आधारी सिरे पर मोटी और शीर्ष सिरे पर नुकीली होती है, सक्रिय होती है। मूसला जड़ों की उपस्थिति अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों का अभिलाक्षणिक गुण है। सामान्यतः मूसला जड़ों को गूढ़ पोषक डीप फीडर भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन में बहुत अधिक गहराई तक वृद्धि करती हैं। इस प्रकार के गूढ़ या गहराई वाले मूल तंत्र को असीमाक्षी मूल तंत्र भी कहते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर विद्यार्थियों, ये जो है ये मूसला मूल तंत्र है जिसमें ये प्राइमरी रूट है, प्राथमिक जड़ है जो मूलांकुर से विकसित होती है। पादप का जो भ्रूण होता है उसके दो भाग होते हैं, मूलांकुर जिससे मूल निर्मित होगी और प्रांकुर जिससे प्रांकुर का निर्माण होता है। तो ये प्राथमिक जड़ है, फिर इससे द्वितीय से तृतीय और फिर अन्य जो जड़ें हैं वो इनसे निकलती हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक जड़ विकसित पाई जाती है, ऊपर से ये यहाँ से मोटी है और यहाँ से फिर पतली होती जाती है। जबकि दूसरी तरफ ये आप देख पा रहे हो ये अपस्थानिक है। यहाँ पर प्राथमिक जड़ जैसी कोई संरचना नहीं है, प्राथमिक जड़ शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और ये इसको रेशेदार भी कह देते हैं क्योंकि इसमें ये रेसे रेसे दिखाई दे रहे हैं अपने को। हालांकि कुछ पौधों में मूसला जड़ें छोटी होती हैं एवं जमीन में बहुत अधिक गहराई तक वृद्धि नहीं करती। इसकी अपेक्षा इनसे उत्पन्न द्वितीयक जड़ें या इनकी शाखाएं जमीन की सतह से समानांतर क्षैतिज रूप से फैली रहती हैं। इस प्रकार के मूल तंत्र को सतही पोषक अवशोषक मूसला जड़ तंत्र भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी जड़ें ससीमाक्षी मूल तंत्र का निर्माण करती हैं। सामान्यतः अधिकांश एक बीजपत्री शाकीय पौधों में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। दूसरे प्रकार की जो जड़ें हैं विद्यार्थियों वो हैं अपस्थानिक या झकड़ा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अपस्थानिक जड़ों का विकास मूलांकुर से नहीं होकर इसके अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी हिस्से के द्वारा होता है। यानी जब जड़ का निर्माण मूलांकुर से नहीं हो, जब मूलांकुर से होगा तो उसको टैप रूट सिस्टम कहेंगे, मूसला मूल कहेंगे। लेकिन जब जड़ का निर्माण मूलांकुर के अलावा किसी अन्य पादप भाग से होता है तो उसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अधिकांश पौधों विशेषकर एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक जड़ की वृद्धि रुक जाती है तथा यह अल्प विकसित, छोटी एवं अस्पष्ट रह जाती है। इस प्रकार यह पौधे की मुख्य जड़ के तौर पर निरूपित नहीं होती, अपितु तने के आधारीय भाग पर उत्पन्न अनेक सुस्पष्ट एवं प्रबल मूलीय संरचनाओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। ऐसी जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ये जड़ें अपनी शाखाओं सहित एक मोटे गुच्छे जैसी संरचना निर्मित कर लेती हैं तथा इस प्रकार एक अपस्थानिक मूल तंत्र का गठन करती हैं। अपस्थानिक जड़ों का विकास तने या उसकी शाखाओं के पर एवं परसंधियों के द्वारा, यहाँ तक कि तने या पत्तियों के द्वारा जैसे पत्थरचिटा में हो सकता है। महीन व पतली अपस्थानिक जड़ों व इनकी शाखाओं के गुच्छे को संयुक्त रूप से रेशेदार मूल तंत्र कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ें अधिकांशतः सतही पोषक होती हैं क्योंकि ये भूमि में गहराई तक भेदन नहीं करती। प्राय ये घासों में पाई जाती हैं तथा अधिकांश एक बीजपत्री में पौधों में अपस्थानिक जड़ों की उपस्थिति इन पौधों का अभिलाक्षणिक गुण कही जा सकती है। तो जो झकड़ा मूल तंत्र है वो एक बीजपत्री पादपों में, घास जो कुल के पादप हैं उनमें पाया जाता है
और जो मूसला मूल तंत्र है वो द्विबीजपत्री पादपों में अधिकांशतः पाया जाता है। जकड़ा मूल तंत्र है इसमें प्राथमिक मूल शीघ्रता से नष्ट हो जाती है, जबकि मूसला मूल तंत्र में वह बनी रहती है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही।